एक बहुत विशाल जंगल के एक छोटे से कोने में हिरनी और हिरण का एक जोड़ा रहता था। हिरनी गर्भवती थी, इसीलिए हिरण उसको हर खुशी देना चाहता था। ये लो चकोरी, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ। तुम इस सेब को खा लो, इससे हमारा बच्चा लाल और बेहद खूबसूरत पैदा होगा। अरे रूपा जी, ये सब तो बेकार की बातें हैं। हम तो घास खाने वाले जानवर हैं, फिर भला हम फल कैसे खा सकते हैं? मान लो अगर मैंने आज यह फल खा भी लिया तो तुम रोज रोज मेरे लिए फल कहाँ से लाओगे? और यह सेब तो बहुत ही ठंडे और पहाड़ी वाले इलाकों में उगता है, इसके लिए तुमको बहुत दूर जाना पड़ता होगा। मैंने तुमसे कितनी बार बोल रखी है कि मैं गर्भवती हूँ, तब तक तुम ज्यादा दूर से खाना मत लाया करो। तुमको पता है जब तुम अकेले खाना लेने जाते हो मुझको कितनी चिंता होती है। आज तुम मेरी कसम खाओ कि तुम कभी भी सेब नहीं लेकर आओगे। मैं जानती हूँ सेब यहाँ पर नहीं उगता, तुम इसको बहुत दूर से लाते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए इतना जोखिम उठाओ। माफ करना चकोरी, मैं भूल गया था कि जब मैं खाना लेने जाता हूँ तो तुम अकेली रहती हो और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब से मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी इतनी दूर खाना लेने नहीं जाऊंगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक गीदड़ का जोड़ा आता है। माफ करना, हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। हमारे जंगल में अकाल पड़ गया है, वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। क्या हम तुम्हारे पास अपना नया घर बना सकते हैं? देखो, मैं बिना छानबीन के किसी को भी अपने जंगल में घर बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। पहले तुम मुझको यह बताओ, तुम्हारा कौन सा जंगल है और तुम दोनों का नाम क्या है, तभी मैं तुमको यहाँ पर घर बनाने दूंगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है हिरन भाई, हम दोनों लोनार के जंगल से आए हैं। तुम चाहो तो पता कर लो, वहाँ पर बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। वहाँ से जानवर एक एक दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मेरा नाम भोला राम है और ये मेरी पत्नी है भोली। मैंने तुमको अपना पूरा परिचय दे दिया है। क्या अब तुम हमको यहाँ पर घर बनाने दोगी? हाँ जरूर भोला राम जी, हम तुमको यहाँ पर घर बनाने देंगे। वैसे भी भोली मेरी बहन जैसी है, अगर वह मेरे पड़ोस में मेरे साथ रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हिरनी बहन, अब हम पड़ोसी हो गए हैं। हमने तो अपना परिचय दे दिया है, अब तुम भी हमको अपना परिचय दे दो। हाँ जरूर, मेरा नाम है चकोरी और यह मेरे पति है, जिनको मैं प्यार से रूपा कहकर बुलाती हूँ। रूपा और चकोरी सच में बहुत अच्छा नाम है। और मैं तुमको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ, चकोरी माँ बनने वाली है। बस कुछ दिनों में हमारे आंगन में एक हंसता खेलता नन्हा सा मुन्ना आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लगे हाथ मैं भी तुमको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरी जो भोली है वो भी पेट से है, कुछ ही दिनों में वो भी माँ बन जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब से हम चारों मिलकर खुशी से इस जंगल में रहेंगे और तुम अब से इस जंगल को अपना जंगल ही समझना। भोला राम गीदड़ और रूपा हिरण अब खाना लेने जाते। भोली और चकोरी घर पर उनका इंतजार करती। उनके दिन बड़े आराम से कट रहे थे, तभी उनके जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा आता है। अरे हिरन भाई, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे इस जंगल में घर बनाकर रह सकता हूँ? अरे भाई, क्या बात हो गई? आजकल बहुत सारे जानवर दूसरे जंगल से आकर हमारे जंगल में बस रहे हैं। क्या सभी जंगलों में अकाल पड़ गया है? हाँ, मेरे जंगल में सच में अकाल पड़ गया है। पर तुमको कैसे पता चला कि बाकी के जंगलों में भी अकाल पड़ गया है? वह इसलिए कि तुमसे पहले भी यहाँ पर भोला और भोली आकर बस चुके हैं। वह लोनार के जंगल से आए हैं और वह कह रहे थे कि लोनार के जंगल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा है। वहाँ पर सूखा पड़ा है, वहाँ के जंगल के जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। सच में लोनार जंगल इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। मैं भी लोनार को छोड़कर ही आ रहा हूँ। वहां अब न खाने को बचा है, ना ही पीने को। अगर तुम मुझको अपने आसपास घर बनाकर रहने दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। अजी, मैंने तो सुना है कि लकड़बग्घा बहुत ही खूंखार होते हैं और इनमें इतनी ताकत होती है कि जंगल का राजा शेर भी इनसे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता। फिर भला इतने खूंखार जानवर को हम अपने पड़ोस में कैसे रहने दे सकते हैं? अगर किसी दिन इस लकड़बग्घे की नीयत खराब हो गई और इसने हमारे बच्चों पर हमला कर दिया तो ऐसे अजनबी का क्या भरोसा। देखो, मैं एक सीधा साधा और शाकाहारी लकड़बग्घा हूँ। मैं घास फूस और फल खाकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। हाँ लकड़बग्घा, मुझको तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो,
वैसे भी चकोरी, हमने उन दोनों को तो अपने जंगल में बस जाने दिया है, फिर भला हम लकड़बग्घा से कैसे मना कर सकते हैं। कोई बात नहीं है लकड़बग्घा, तुम भी अपने लिए एक नया घर बनाकर हमारे पड़ोस में रह सकते हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद हिरन भाई, जो तुमने मुझे अपने पड़ोस में रहने की इजाजत दी।